नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बगैर टॉस के ही रद्द हो गया था। अब दूसरा मुकाबला मंगलवार को पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जाएगा। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा पहले ही भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई घरेलू T20 सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन अब अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच से ही उपलब्ध हैं। शुभमन गिल के आने के बाद टीम इंडिया की सबसे बड़ी माथापच्ची ओपनिंग को लेकर होगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में ओपनिंग ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल ने की थी। गिल का खेलना तय है, ऐसे में उनका ओपनिंग पार्टनर कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इसमें यशस्वी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वैसे तो गायकवाड़ का जिस तरह से फॉर्म रहा है, उस हिसाब से उनको पहले मैच में बाहर बैठाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यशस्वी जायसवाल के साथ एक ही चीज प्लस में जा रही है कि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ऐसे में उन्हें मौका मिलने की प्रबल संभावनाएं लग रही हैं। ऐसे में लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ अगर टीम इंडिया गई तो जायसवाल की एंट्री हो सकती है। शुभमन गिल का खेलना भी इस मुकाबले में तय माना जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राकेश रंजन जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, आज दूसरा T20 है, जहां पहला T20 मैच बारिश की भेंट चढ़ा। ऐसे में आज दूसरा T20 मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है और एक बार फिर से भारत की युवा तिकड़ी पर नजरें होंगी आज। यहाँ बिल्कुल भारत की युवा टीम पर नजर होगी और भारत की युवा टीम की नजर जो है आज एक बार फिर से आसमान पर होगी कि वहां से बारिश न हो, क्योंकि आज आफ्टरनून में वहां पर बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि जो शाम का वक्त है, जब मैच होना है, उस वक्त किसी तरह की बारिश का जो है कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन क्लाउडी रहेगा ऐसा कहा जा रहा है। तो उम्मीद है कि जो पहले अगर बारिश होती है तो पिच सुखा लिया जाएगा, मैदान को सुरक्षित रखा जाएगा और ये सारी चीजें हो जाती हैं तो ये मुकाबला खेला जाएगा। और ये मुकाबला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, खास करके मैं हमेशा कह रहा हूं कि युवा खिलाड़ियों के लिए जो ये दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भारत के रिंकू सिंह हैं, तिलक वर्मा हैं, इनके लिए एक अवसर हो सकता है। आप रवि बिश्नोई की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अवसर नहीं है। 5 मुकाबले बचे हैं, 2 मुकाबला अब इस सीरीज में और 3 जनवरी में जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा और उसके बाद फिर IPL आ जाएगा। तो इस परिस्थिति में जो है भारत के युवा खिलाड़ी चाहेंगे कि वो दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शन करें, क्योंकि अगर वो साउथ अफ्रीका में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो उनके लिए बहुत काउंट करेगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे सीनियर खिलाड़ियों की वापसी की भी बातचीत हो रही है। कहा जाता है कि रोहित शर्मा की वापसी हो जाएगी, जसप्रीत बुमराह की वापसी हो जाएगी। तो जो भारत के युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आज जो है मैच होना चाहिए। और अगर मैच होता है तो एक रोचक मुकाबले की हम उम्मीद करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम के पास पावर हिटर्स की भरमार है, तो उनके सामने जो है भारत के युवा तेज गेंदबाज जो है वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज भारत के तेज गेंदबाज होने चाहिए। तो इन तीनों की गेंदबाजी जो है दक्षिण अफ्रीका के पावर हिटर्स के सामने कैसी होती है, ये मुकाबला जो है देखना जरूर चाहूंगा मैं भी। और ये चीजें जो है देखने में आएंगी, क्योंकि अब आप समझ लीजिए कि उस फेज में जा रहे हैं जब T20 विश्व कप जो है वो अब बिल्कुल सामने है। जून के महीने में 6 महीने का वक्त है आपके पास। तो इस परिस्थिति में जो मुकाबला होगा वो देखना होगा। इसके अलावा जो हम प्रतिभाशाली बैटर्स की बात करते हैं, चाहे आप शुभमन गिल की बात कर लीजिए, यशस्वी जायसवाल की बात कर लीजिए, तिलक वर्मा की बात कर लीजिए, रिंकू सिंह की बात कर लीजिए, जितेश शर्मा की बात कर लीजिए, ये जो दक्षिण अफ्रीका के फास्ट और बाउंसी विकेट पर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि ये पिच जो है उस तरह की नहीं होगी, फ्लैट विकेट ही होगी, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत बाउंस भारत की तुलना में थोड़ा तो ज्यादा रहता ही है, ये स्वाभाविक बात है। तो उसमें किस तरह से ये बैटर्स खुद को एडजस्ट करते हैं ये बताएगा
कि देखिए अब तक घर पर तो इनका खेल शानदार रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में अगर ये बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं तो फिर जो है एक मुहर लग जाएगी कि हाँ आप क्वालिटी प्लेयर हैं। तो उसकी तलाश में भारत की युवा टीम है, तो चाहे बैटर्स हों या बॉलर्स हों। रविंद्र जडेजा काफी दिनों के बाद T20 इंटरनेशनल में वापसी कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो जो इससे पहले जो एशिया कप हुआ था जब दुबई में, वहां पर उन्हें वो चोट लगी थी और उसके बाद से वो T20 नहीं खेले हैं। मतलब 2022 के T20 विश्व कप से पहले ही जो है उन्होंने सितंबर के आसपास जो है वो आखिरी आपको T20 खेला था। तो उनकी वापसी पर भी नजर होगी, क्योंकि रविंद्र जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो विश्व कप में आपको एक संतुलन देते हैं, तो उन पर नजर होगी। सूर्य कुमार यादव भी अब जो है आप कह सकते हैं कि अंडर स्क्रूटनी है, क्योंकि अब फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह आ चुके हैं। सूर्य कुमार यादव को भी अब लगातार रन बनाने होंगे। उन 360 जो उनका एक एरिया कहा जाता है उसमें वो कितने अच्छे हैं, क्योंकि अब उन पर वर्क हो रहा है। फील्ड उस तरह के अपोनेंट्स ले रहे हैं कि फाइन लेग को थोड़ा और फाइन कर दिया टुवर्ड्स विकेट कीपर, थर्ड मैन को भी टुवर्ड्स विकेट कीपर लेकर आ जाया जाता है, और स्लो बाउंसर्स जो है आउटसाइड दी ऑफ स्टिक फेंकी जाती है सूर्य कुमार यादव के लिए। तो ये एक बड़ी परीक्षा है भारतीय टीम के लिए। भारत की जो युवा ब्रिगेड है, यंग गन्स है, इनके लिए ये एक बड़ी परीक्षा है। और आज मुकाबला होता है तो एक रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि सारी चीजें हैं, परीक्षा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस परीक्षा में जो भारत के युवा खिलाड़ी हैं वो उत्तीर्ण होंगे। बिल्कुल एक परीक्षा है युवा तिकड़ी के लिए और आज रोचक मुकाबले की उम्मीद है। बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,